केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले 16 यूट्यूब चैनलों पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें भारत में बैन कर दिया है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई, जिसमें इन चैनलों पर भारत के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथनों और गलत सूचनाओं को फैलाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि ये चैनल खासतौर पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को बदनाम करने में लगे थे। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक मारे गए थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। अब ये उन चैनलों के नाम है जिन चैनलों पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो थी वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई थी, और अब सोशल मीडिया जो थी पाकिस्तान की, उस पर यह स्ट्राइक की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शिवम, सरकार ने पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, उसके बाद अब सोशल मीडिया पर स्ट्राइक की। जरा इन चैनलों के बारे में बताइएगा कि ये किस तरह के प्लेटफॉर्म थे और किस तरह से भारत के खिलाफ जो जहर है वो उगला करते थे। बिल्कुल आशीष, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ के बिल्कुल करीब, आप देखिए यहाँ पर, देखिए जो हलचल यहाँ मची हुई है उसका असर पूरे विश्व में हो रहा है। और जो डिजिटल स्ट्राइक की थी, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी, हमने डिजिटल स्ट्राइक इससे पहले जब की थी तो हमने उनके जो ट्विटर अकाउंट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको हमने सस्पेंड करा दिया गया था। मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई थी, उस रिक्वेस्ट के बाद उसको सस्पेंड किया गया था। अब दूसरा जो स्ट्राइक है पाकिस्तान की तरफ से, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसमें कई ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार उल जलूल बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की बातें कर रहे हैं। मैं उनका नाम भी आपके सामने साझा कर देता हूं। एक तो डॉन न्यूज़ की बात करें, ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स और अखबार है। डॉन न्यूज़ है, समा टीवी है, ARY न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, और इनके जो कंटेंट है उनको प्रोवोकेटिव बताया, यानी भड़काऊ तरीके से। आपको मैं ये बता दूं कि कितना बड़ा यहां पर हमला किया गया। हमला इस तरीके से हुआ है कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ की अगर बात की जाए तो एक 1.96 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। समा टीवी की बात की जाए तो 12.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इरशाद भट्टी चैनल की बात की जाए तो 827 के फॉलोअर्स हैं। ARY न्यूज़ चैनल की बात की जाए तो 14.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बोल न्यूज़ की अगर बात की जाए तो 7.85 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रफ्तार चैनल की अगर बात की जाए तो 8004 के फॉलोअर्स यहां पर है। तो अब ये पाकिस्तानी रेफरेंस चैनल भी है 288 के, यहां पर जो है एक्शन यहां पर उन पे ऊपर लगातार हो रहा है। अब जियो न्यूज़ के 18.1 मिलियन फॉलोअर्स, समा स्पोर्ट्स चैनल के 73.5 के फॉलोअर्स, GNN चैनल के 3.54 मिलियन फॉलोअर्स, और ये लिस्ट जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। इतना लंबा यहां पर इनके ऊपर अटैक हुआ है। अब इनको मॉनेटरी घाटा होगा, पाकिस्तान पर जो एक्शन होगा, जिस तरीके से उन्होंने मासूमों को मजहब पूछ के गोली मारी थी, अब प्रोपेगेंडा की जो बारी है उस पर ये नकेल कसी जा रही है, जहां पर फुल एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। और प्रोपेगेंडा कहीं से भी किया जाए वो भारत तक पहुंचेगा। उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो भारत में हैं, उससे बचाने के लिए वो कुछ गलत कंटेंट ना जाए, सरकार कोशिश करती है गलत कंटेंट लोगों तक ना जाए, तो इसलिए ये बड़ा एक्शन। आशीष, शिवम, इसमें एक जो चैनल है वो शोएब अख्तर साहब का है। शोएब अख्तर साहब वो जो भारत की अक्सर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। शोएब अख्तर साहब वो जो भारत में अक्सर कॉमेडी के प्रोग्रामों में नजर आते हैं। शोएब अख्तर साहब वो जो अक्सर ICC के इवेंट्स में नजर आते हैं कमेंट्री करते हुए। और शोएब अख्तर साहब वो जिनकी रोजी रोटी इंडिया के दम पर चल रही थी। जरा उनके चैनल के बारे में बताइएगा और किस तरह का प्रोपेगेंडा जो था उनका चैनल फैला रहा था। बिल्कुल, अब 100 माइल्स पर आवर की तरफ से जो बोलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो 100 माइल्स पर आवर क्या कर रहे हैं वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से भी किया जा रहा है, उसी पिच लाइन लेंथ पे, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ, उनकी तरफ से भी वो पाकिस्तान की, देखिए जो पाकिस्तानी है वो खुद को वहाँ का ये साबित करना चाहेगा कि मैं वहाँ बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, वहाँ का देशभक्त हूँ। उसी की तर्ज पर उनके द्वारा भी किया गया था। आरजू काजमी हो, जियो न्यूज़ हो, डॉन हो, ये सभी लोग उसी लाइन और लेंथ पे चल रहे थे। और जो न्यूक्लियर धमकी दी जा रही थी बार बार, अब ये एक बड़ा कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है ना उनकी फौज की उतनी हैसियत है, ना नेवी की हैसियत है, ना एयरफोर्स की हैसियत है, ना उनके पास असला बारूद, ना प्रोडक्शन, ना उनकी सबमरीन्स हैं 3 जो रिपेयर में इस वक्त हैं। हमारा युद्धपोत उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो कभी भी वहां पर एक्शन हो सकता है। तो ये सारे डर जो हैं, अब यहां पर प्रोपेगेंडा ही तो पाकिस्तान कर सकता है। वहां की ISPR जो है एक प्रोपेगेंडा विंग के तौर पर है, जो वो कहेंगे वो उनकी तरफ से जो एक्शन होगा
जो हिदायतें दी जाएंगी वही आगे कन्वे करा जाएगा। तो अब ये शोएब अख्तर पर भी उसी लाइन एंड लेंथ पर एक्शन किया गया आशीष, और ऐसे और भी जितने लोग आएंगे अब एक्शन इसका आगे बढ़ता जाएगा। शिवम, अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिन पर सरकार जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि यहां पर क्रिकेटर का जिक्र आया। शहीद अफरीदी साहब आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं भारत के खिलाफ, अगर आपको उनका बयान ध्यान में होगा तो। शाहिद अफरीदी का अगर बयान ध्यान में हो आपको, मैं बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि जो भी यहाँ इस वक्त पाकिस्तान से है वो अपने हुक्मरानों को खुश करने का वो एक प्रोपेगेंडा वो भी कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो खुश रहें, वो बड़े राष्ट्रभक्त साबित हों। लेकिन आपने देखा कैसे उनकी फौज की रेजिग्नेशन सामने आ रही है। उनकी मूवमेंट जरूर है, इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी पर तो मूवमेंट थी, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है और जो रेजिग्नेशन हो रही है, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है। उसमें से कितना झूठ होगा आप ये समझ सकते हैं, कितना सत्य होगा आप वो समझ सकते हैं। अब ये शाहिद अफरीदी भी उसी लाइन एंड लेंथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो सरकार है, उनकी जो फौज है वो बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है। आसिम मुनीर सोचिए, जो वहाँ का आर्मी चीफ है, अगर अपनी पूरी की पूरी फैमिली को विदेश भेज देता है, आला अधिकारी अपने फैमिली को विदेश भेज देते हैं, तो इससे साफ अंदेशा है अब बंकरों में छिपकर अगर वहाँ से निर्देश दिए जाएंगे तो क्या स्थिति होगी पाकिस्तान की। आशीष, आप ये बहुत बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए ये डिजिटल स्ट्राइक ज़्यादा ज़रूरी थी। पहले पानी हमने रोकने की बात कही, लेकिन पानी छोड़ दिया, और हमारा नेवल ब्लॉकेड का पूरा इरादा है। वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बैठक अभी भी चल रही है यहाँ पर, अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, हालांकि अलग विषय है, वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स के, रिटायर्ड ऑफिसर्स का विषय है, लेकिन ये सारी बैठकें एक ही दौर में हो रही हैं जहाँ विपक्षी पार्टियां, चाहे संजय सिंह, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, ये तमाम लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आप सोचिए, ये स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स, और इसका विरोध करना अभी कोई भी पार्टी या अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि भैया सुरक्षा में चूक हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, उसको सरकार एडमिट करती है, लेकिन अब एक्शन पे एक्शन ही होगा। एक्शन पर एक्शन होगा, और जरूरी भी है, क्योंकि दो तरह की स्ट्राइक हम कर चुके हैं।